अभी हम लोग क्या कर रहे थे, वी आर स्टडिंग अबाउट द प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो सबसे पहला जो प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस का स्टेप है दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि बेसिकली हम किस तरीके से प्रोडक्ट हमें कहाँ सेल करना है, जो कंपनी है वो बेसिकली वो किस तरीके से वो मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करेगा, यानी उसे कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अपनी वीकनेस को देखेगा, अपने स्ट्रेंथ को देखेगा और उसे कौन टाइप का प्रोडक्ट सेल करना है मार्केट में, वो उस पर टारगेट करेगा कौन सा प्रोडक्ट आवाज करना है। चलिए, तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है इसमें लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस and analyzing the firm strength and weakness, on the basis of marketing opportunity analysis and assessment or analyzing of firm strength, analyzing of firm strengths and weaknesses। मैम एक बार फिर से प्लीज। On the basis of market opportunity analysis and assessment of firm's strength and weaknesses, marketers will find out specific marketing target. Marketers will find out the specific marketing targets in the form of appropriate market segment, in the form of appropriate market segment, in the form of appropriate market segment. Marketer will have the firm decision, marketer will have firm decision on के बाद लिखेगा पहला फर्स्ट, the type of product to be produced or sold, the types of product to be produced or sold, the types of product to be produced or sold. दूसरा, second, the kind of service to be rendered, the kind of service to be rendered, the kind of service to be provided or rendered, R-E-N-D-E-R-D, rendered or provided. Third, the cost of operations to be estimated, the cost of operations to be estimated, the cost of operations to be estimated, the cost of operations to be estimated. And the third point, fourth वाला इसमें होगा, fourth market segments में ही चल रहा है, ये market segmentation में ही चल रहा है। फोर्थ में लिखिए the types of customers or market segments, the types of customers लिखिए बस, the types of customers। यानी कि सबसे पहले फर्म को प्राइस डिटरमाइन करने से पहले क्या चीज एनालाइज करना है कि बेसिकली कौन सा मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे, कौन सा मार्केट टारगेट मार्केट है, और हम अपने फर्म का पूरा अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करेंगे, फर्म का वीकनेस देखेंगे, मतलब स्वॉट एनालिसिस करेंगे, इन शॉर्ट स्वॉट एनालिसिस करेंगे अपने फर्म का, और हमें जहां लगेगा कि भाई हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जो भी सेगमेंट हमें प्रॉफिटेबल लगेगा, हम उनके लिए प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन से कस्टमर को सेल करना है, ऑपरेशंस, जितना हम ये प्रोडक्शन का पूरा ऑपरेशन करेंगे, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें कितना पैसा लगना है, कितना कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, और साथ साथ में हम टाइप ऑफ कस्टमर्स देखेंगे और कौन टाइप की सर्विस वगैरह प्रोवाइड करना है, इन सबको हम डिटरमाइन करेंगे जब हम मार्केट सेगमेंटेशन में पर्टिकुलर एक मार्केट को चूज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये हुआ। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हुआ? सेकेंड स्टेप, एस्टिमेट ऑफ डिमांड। Estimate of demand. Estimate of demand. Estimate of demand. अब मार्केटर्स को देखना पड़ेगा कि भाई डिमांड उनके प्रोडक्ट का कितना है मार्केट में, ठीक है, टोटल डिमांड क्या है प्रोडक्ट का,
और ये बेस्ड किस चीज पे होगा कि सेल्स फोरकास्ट। सेल्स फोरकास्ट का मतलब क्या होता है कि जब कितना सेल होने वाला है वो फ्यूचर की सेल को हम पहले डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। यानी कि देयर आर मल्टीपल टेक्निकल टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम कुछ पास्ट प्रीवियस डेटा वगैरह इधर उधर दूसरे कॉम्पिटिटर्स के डेटा वगैरह को लेकर हम एक सेल्स फोरकास्ट लगाते हैं। यानी कि हम कितना प्रोडक्ट सेल हो सकता है मार्केट में उसको हम क्या करेंगे, डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मार्केटर्स विल एस्टिमेट द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। टोटल डिमांड आपके प्रोडक्ट का क्या है वो एस्टिमेट करेगा एंड इट विल बेस्ड ऑन द, और ये डिमांड जो होगा किस तरीके से एस्टिमेट किया जाएगा, सेल्स फोरकास्ट पे। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपटीशन क्या है मार्केट में, 1 2 3 तरीके से बेसिकली डिमांड को हम क्या करेंगे, बेसिकली कोशिश करेंगे डिमांड को जानने की मार्केट की। तो लिखिए एस्टिमेट ऑफ डिमांड में marketers will estimate the total demand for the product and services. Marketers will estimate the total demand for the products and services. And it will based on, ये किस चीज पे based होगा, it will based on sales forecast, degree of competition in the market. It will based on the sales forecast, degree of competition in market. पहले स्टेप में हमने क्या किया कि मार्केट सेगमेंटेशन में हमने एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को समझा। ठीक है, कस्टमर्स को कैसा प्रोडक्ट देना है, क्या देना है, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड काइंड ऑफ डिसीजन ले रहे थे। सेकेंड स्टेप में कितना आपका प्रोडक्ट सेल होगा मार्केट में, यानी कितने कस्टमर्स जो होंगे वो आपके बन जाएंगे, यानी कितने कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, इसके लिए हम एस्टिमेट करेंगे डिमांड को। ठीक है, थर्ड मार्केट शेयर द मार्केट शेयर। ठीक है, तो मार्केटर्स क्या करेंगे, विल चूज द ब्रांड इमेज, अपना ब्रांड इमेज वगैरह चूज करेंगे। ठीक है, मार्केट शेयर कॉम्पिटिटिव रिएक्शन के हिसाब से उनका मार्केट शेयर बनेगा। मार्केट प्लान करेंगे कि कौन उनके राइवल्स हैं और वो क्या चार्ज वगैरह कर रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट का। लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देखेंगे, और इससे क्या होगा कि अगर कोई लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देखता है तो उसमें वो 3 चीज ही सिचुएशन करता है, या तो कॉम्पिटिटिव का जितना प्राइस होगा कॉम्पिटिटर का उतना पे आप फिक्स कर दोगे प्राइस को खुद के, या उसके ऊपर करोगे या तो उसके नीचे करोगे प्राइस। ठीक है, जो कंपटीशन का लेवल देखेंगे। ठीक है, और वेयर अगर तुम आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कम है, बहुत छोटा सा मार्केट शेयर है आपके प्रोडक्ट का, तो ऐसे केस में जो कंपनीज वगैरह होती है वो चार्ज हाई करने की कोशिश करती है, यानी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई रखिएगा, क्योंकि मार्केट शेयर कम है, आपके कंज्यूमर कम है, तो आपके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा अगर आप लोअर मार्जिन में प्रोडक्ट को सेल कीजिएगा। इफ योर मार्केट शेयर इज हायर और अच्छा खासा बड़ा है तो यू कैन पुट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज लो इफ यू वांट। ठीक है, अगर आप कम भी कर सकते हैं, यू हैव फुल ऑप्शन फॉर दैट। बट इन द केस ऑफ स्मॉल मार्केट शेयर द मार्केटर्स विल ट्राई टू चार्ज हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। तो मार्केट शेयर में लिखिए मार्केटर्स विल चूज अ ब्रांड इमेज। अब यहाँ पर अपनी ब्रांड को बेसिकली क्या करेगा, सामने लेकर आएगा, ब्रांड के हिसाब से प्राइस रखेगा, कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट होगा, राइवल होगा, उसके हिसाब से प्राइस रखेगा। मार्केटर्स विल चूज अ ब्रांड इमेज and the desired market share on the basis of competitive reaction. Marketers will choose a brand image and the desired market share on the basis of competitive reaction. ठीक है, ब्रांड इमेज एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। सॉरी, वो गलत मैंने एक लाइन बता दिया था आपको। ठीक है, और वो अपना मार्केट शेयर डिटरमाइन करेगा किसके बेसिस पे, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के बेसिस पे। आगे लिखिए मार्केट प्लानर जो मार्केट प्लान कर रहा है, मार्केट प्लानर must have knowledge about marketer planner must have knowledge about
must have knowledge about what his rival companies are charging. Marketer planner must have knowledge about what his rival companies are charging. Charging, कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग. ठीक है, यानी कि राइवल फर्म्स विल डिसाइड, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि भाई कितना वो ले रहे हैं आपके जैसा प्रोडक्ट का. लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, आगे लिखिए, लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग enables the firm, level of competitive pricing enables the firm to price above, price below, comma, price below or at par, ठीक है. यानी कि ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि प्राइस ऊपर हाई करे, लो करे या बिल्कुल पार पे रखें. ठीक है, पार मतलब जहां पर आप प्राइस जो है कॉम्पिटिटर जो जितना रखेगा 45, तो यू विल आल्सो टेक सेम प्राइस 45. इफ ही इज और 45 से अगर आपको ऊपर रखना है तो यू विल चार्ज 50, बट इफ यू वांट टू टेक लेस अमाउंट फ्रॉम 45 यू विल चार्ज 40. तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव और राइवल कंपनीज के हिसाब से यू आर चार्जिंग द अमाउंट. द हायर इनिशियल जो प्राइस होगा इसको हम कब प्रिफर करेंगे, जब आपका मार्केट शेयर क्या होगा, स्मॉल होगा राइवल कंपनीज वगैरह से या दूसरे कंपनी से, और अगर आपका उससे हाई होगा तो यू विल ट्राई टू टेक द लेस मार्जिन. तो ये है आपका द मार्केट शेयर. नेक्स्ट लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स? एनीवन? Distribution. Product price place distribution. Yes, हाँ, basically it is a kind of tool which is used in the market for basically selling the product to the consumer, right? तो ये जो है 4 पीस जो है उसी से हम एक पीस जो है वो पढ़ रहे हैं, that is pricing. और अब हम जो मार्केटिंग मिक्स है यहाँ पर हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो सबसे पहला जो कॉस्ट था हमारा मार्केट सेगमेंट और कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये इसके लिए था. सेकंड हमने डिमांड एस्टिमेट किया. थर्ड हमने मार्केट शेयर देखा कि कितना हमारा मार्केट शेयर हो सकता है प्रोडक्ट का. फोर्थ जो है हमारा मार्केटिंग मिक्स क्या है. ठीक है, मार्केटिंग मिक्स यानी बाकी जो 3 पीस है उसमें हमें कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, कितना कॉस्ट लगाना पड़ रहा है. ठीक है, बाकी जो और डिसीजंस है, जो और स्ट्रैटेजी है और जो पीस है उसमें हम कितना पैसा लगा रहे हैं, यानी उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर यही आपका आएगा कि मार्केटिंग मिक्स में आपका वही तीनों जो चारों पीस है वो बस ये इसमें यही है. इसमें लिख लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए. The overall marketing strategy is based on the elements of marketing mix. The overall marketing strategy is based on the elements of marketing mix. ठीक है, और 4 पीस जो तुम लोग को पता ही है, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, आगे लिखिए, marketers will have to assign an appropriate role to price as an element of marketing mix. यानी कि प्राइस का क्या रोल है बाकी मार्केटिंग के लिए, बाकी के पीस के लिए, उसको असाइन करना बहुत जरूरी है. ठीक है, द डिजाइन ऑफ मार्केटिंग मिक्स. यस अदीबा, लिखिए, marketers will have to assign an appropriate role to price as an elements of marketing mix. आगे लिखिए, the design of marketing mix can indicate
the role to be played by pricing, the role to be played, PLAYD, played by the pricing in relation to promotion and distribution policies. ठीक है, जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं हर चीज को डिटरमाइन करने में बहुत हेल्पफुल है, बाकी के पीस को भी। अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को भी इनहांस करने में प्राइस का रोल है। अगर आप ज्यादा प्राइस का रखिएगा प्रोडक्ट का, क्वालिटी इनहांस कीजिएगा, प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। प्रमोशनल टेक्निक में अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अगर आप टेलीविजन पे, तो आपका प्राइस हाई हो जाएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट इन टेलीविजन इज एक्सपेंसिव एज कंपैरिजन टू एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, बिकॉज सो मेनी कंपनीज जो होती है वो सेलिब्रिटीज वगैरह रखती हैं या फिर उनसे एडवर्टीजमेंट कराती हैं। तो इन शॉर्ट कि जिस तरीके से आप डिजाइन करते हैं मार्केटिंग मिक्स को, पहली चीज वो प्राइस को भी इफेक्ट करेगा। आप जितना ज्यादा बोल सकते हैं, जितना आप डिफिकल्ट, जितना कॉम्प्लेक्स और जितना आप महंगा चीज, जितना आप एक्सपेंसिव प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल यूज कीजिएगा, सब चीज में तो प्राइस ही आ रहा है ना। तो प्राइस जो है बेसिकली वो आपके मार्केटिंग मिक्स को भी डिजाइन करने में हेल्प करता है, और मार्केटिंग मिक्स जो है वो आपके प्राइस को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करती है। बात समझ में आया? दिस इज अ काइंड ऑफ राउंड थिंग where the price is basically determining the other 3 P's and the other 3 P's are determining the price, right? कि आपको कस्टमर से कितना प्राइस लेना है। तो ये हो गया आपका मार्केटिंग मिक्स। और शायद आई थिंक कि मैंने मार्केटिंग मिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पहले भी आप लोग को बताया था, प्राइस से रिलेटेड बताया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट्स, एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट्स, आगे लिखिए एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट। एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट यानी आपका कितना खर्चा पड़ा, एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट। इसमें लिखिए स्ट्रेट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सबको याद है? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या था? आपका कितना प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट पड़ रहा है और आप कितना रेवेन्यू उसमें ऐड ऑन कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपका सीपी जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस आपका ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, बीच में आप क्या करते हो, मार्जिन रखते हो। तो यहाँ बताया जा रहा है कि स्ट्रेट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, straight cost plus pricing is not desirable always, मतलब it is not desirable always, या फिर the straight cost plus pricing is not proper, you can also write proper, as it is not sensitive to the demand, as it is not sensitive to the demand। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे, और जरूरी नहीं है कि हम कॉस्ट प्लस मेथड को ही यूज करें, क्योंकि कॉस्ट प्लस मेथड जो होता है वो मार्केट डिमांड और फ्री मार्केट के हिसाब से चीजों को नहीं लेता है। इसीलिए जब भी हम एस्टिमेट करेंगे, कॉस्ट का एस्टिमेशन होगा कॉस्ट का, तो उस केस में हम प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड को, जो भी मार्केट टेस्ट है कॉस्ट को जानने के लिए, वो सारा का सारा करना जरूरी है इन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। वी डोंट नीड टू डू ओनली वन थिंग कि बस हाँ हमने कॉस्ट जितना पड़ा, जितना लग रहा है इनकर हुआ, उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट का प्राइस रख दिया। हमें हमेशा देखना पड़ेगा कि क्योंकि प्राइस सेंसिटिव है मार्केट में, और ऐसे ही बता दूं कि कंज्यूमर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्राइस फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए तो बहुत सारे कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स मिल जाता है, जैसे डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग में था। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिमांड, बिकॉज ऑफ द सप्लाई, बिकॉज ऑफ द अदर सिचुएशंस, गवर्नमेंट रेगुलेशन, देयर आर सो मेनी रीजंस। तो हमेशा जो डिमांड आपका है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस रखने की कोशिश कीजिए, जो मार्केट में जैसा सिस्टम है उस हिसाब से, ना कि आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को यूज कीजिए। नेक्स्ट लिखिए प्राइसिंग पॉलिसीज। प्राइसिंग पॉलिसीज आप अपनी कंपनी में प्राइस के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाइएगा, कितना प्राइस रखना है, क्या है, एक फ्रेमवर्क, एक गाइडलाइंस, एक रूल बुक। ठीक है, तो ये जो प्राइस पॉलिसीज है, एक जनरल फ्रेमवर्क आप रेडी कीजिएगा। ठीक है, ताकि विद इन द मैनेजरियल डिसीजन, यानी सब मैनेजर्स वगैरह अपना डिसाइड करेंगे अबाउट द प्राइसिंग पॉलिसीज। ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है? वो एक गाइडलाइंस है जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए ये सब बताता है। ठीक है, तो वी जस्ट नीड टू understand the pricing policies if we are fixing the
प्राइस। तो प्राइसिंग पॉलिसीज बनाना बहुत जरूरी है, तो लिखिए इसमें प्राइस पॉलिसीज provide the general framework pricing policies में लिखिए price policies provide the general framework within which the managerial decisions are made on pricing. यानी उन्हीं प्राइस की पॉलिसीज वगैरह को देखकर मैनेजर्स फिक्स करेंगे कि कितना प्राइस होना चाहिए। प्राइसिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है तो मैनेजरल डिसीजन जो होगा किसके बेस पे होगा, वो आपके प्राइस पॉलिसीज पे होगा, और उसी को देखते हुए भी वो प्राइस रखेंगे। ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है, तो लिखिए प्राइसिंग पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस टू कैरी आउट द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस टू कैरी आउट द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब फिक्स प्राइसिंग रखना है, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग रखना है। ठीक है, किस तरीके से हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से प्राइस को चेंज करना है, कंपटीशन के हिसाब से प्राइस को चेंज करना है, ये सारा प्राइसिंग पॉलिसीज में एक रिटन फॉर्म में गाइडलाइंस लिखे होंगे। लिखिए प्राइसिंग पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस टू कैरी आउट द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब प्राइस कैसा रखना है, कब चेंज करना है, फ्लेक्सिबल प्राइस होना चाहिए, फिक्स प्राइसिंग होना चाहिए, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपकी पॉलिसी प्राइस की पॉलिसी के गाइडलाइंस मेंशन होंगे। ठीक है, सब कुछ पता होगा, एक हैंडबुक, एक रूल बुक की तरह प्राइस की सारी पॉलिसीज जो है वो कंपनी में डिसाइडेड होंगे, और मैनेजर इन्हीं का हेल्प लेकर के प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट भी करे। क्लियर है, तो प्राइसिंग पॉलिसीज वगैरह बनाना। नेक्स्ट है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली यहाँ पर जो प्राइसिंग पॉलिसीज हैं, अब वो जनरल गाइडलाइंस है, और ये अब जो बेसिकली है ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यानी टाइप ऑफ कौन सा प्राइस हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो स्ट्रैटेजी है ये एक प्लान करेगा, एक एक्शन करेगा कि अब हम कौन सा प्राइस जो है अब हम वो फिक्स करें। तो इसमें लिखिए द स्ट्रैटेजी या द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन और ब्रैकेट में लिखिए अ मूवमेंट। द स्ट्रैटेजी या द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज द प्लान ऑफ एक्शन, ब्रैकेट में लिखिए अ मूवमेंट to adjust with changing conditions of the marketplace, प्राइसिंग पॉलिसीज जो थे वो रिटन चीजें थी, वहां पर एक्शन लेना नहीं, वहां पर प्लानिंग होता है। यहाँ पर अब हम एक्शन लेना शुरू करेंगे, यानी जब हमें चेंज करना है तो उसको हम इम्प्लीमेंटेशन का काम यहाँ से करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे प्राइस कट बाय द राइवल्स हो गया, गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस हो गए, इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमिक रिसेशन, फ्लक्चुएशन, जितना मैंने प्राइसिंग के लिए आप लोगों को फैक्टर्स लिखाया था, बेसिकली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में वो सारी चीजें आ जाएंगी। आगे लिखिए सबने, द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन, अ मूवमेंट टू एडजस्ट विद द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द मार्केट प्लेस। आगे लिखिए न्यू एंड अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट में ऑकर। न्यू एंड अनएंटिसिपेटेड, जिसके बारे में सोचा ना, अनएंटिसिपेटेड अनसर्टेन भी लिख सकते हो। न्यू एंड अनसर्टेन अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स में ऑकर, कुछ भी डेवलपमेंट वगैरह हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए प्राइस कट बाय राइवल्स, यानी कि एकदम से कोई राइवल कंपनी है, उसने अपना प्राइस लो कर लिया, तो ऐसे केस में आपके प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो कस्टमर तो दूसरी तरफ चल जाएंगे, लो प्राइस मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको फ्लेक्सिबल प्राइस की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि आप तुरंत से आप भी एक्शन लीजिएगा, प्राइस चेंज कीजिएगा। सेकेंड जो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अभी जो जीएसटी आया था, गवर्नमेंट रेगुलेशन,
नया जो टैक्स सिस्टम आया जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो गया इफ यू आर टेकिंग द स्लिप ऑफ द परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में बताती हूँ मैं आप लोगों को, मैं चांदनी बार कुछ कंपनीज या कुछ लोकल कंपनीज हो गए या कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर देती है, तो बहुत सारे वेरियस फैक्टर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्राइस कट्स बाय राइवल, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इकोनॉमिक रिसेशन यानी महंगाई बढ़ जाना, इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। फ्लक्चुएशन इन द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, चेंजेस भी लिख सकते हो, चेंजेस इन द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड। अब ऐसे केस में आपकी जो प्राइसिंग पॉलिसीज वगैरह जो होगी वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को फिक्स करने में हेल्प करेगी। कब? जब वहां पर कोई सिचुएशन ऐसा हो जो अनसर्टेन और अनएंटिसिपेटेड हो, ऐसी चीजें जो बिल्कुल अपने आप अचानक से आ गई हो, उसके साथ डील करने के लिए आपको प्राइसिंग पॉलिसी जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो हेल्प करेगा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बनाने में। नेक्स्ट है प्राइस स्ट्रक्चर। प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस स्ट्रक्चर क्या करेगा? यहाँ पर डेवलप करेगा प्राइस के बेसिकली स्ट्रक्चर को जो बेसिस होगा प्राइसिंग पॉलिसीज पे। प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप प्राइस का स्ट्रक्चर को तय करोगे, यानी कितना पैसा लेना है उसको तय करोगे। देखिए, द डेवलपिंग द प्राइस स्ट्रक्चर on the basis of pricing policies strategies, developing the price structure on the basis of pricing policies and strategies, ठीक है, बस काफी है। Developing the pricing structure on the basis of pricing policies and strategy, where we are going to determine the what is the price of the product, यानी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हम सेट कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? मार्केट सेगमेंटेशन, यानी मार्केट कैसे हम सेगमेंट करेंगे, पहले उस हिसाब से कहाँ कौन से मार्केट में सेल करना है, कौन प्रोडक्ट सेल करना, कौन हमारे कंज्यूमर होंगे। उसके बाद मार्केट सेगमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? एस्टिमेट ऑफ डिमांड, कितना प्रोडक्ट हमारा सेल हो सकता है, कितना हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। फिर मार्केट शेयर, यानी कि हमें कौन कौन सा एरिया जो होगा वो हमारा हो सकता है, कौन कौन से एरिया में प्रोडक्ट सेल हो सकता है, ठीक है। फिर मार्केटिंग मिक्स, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं मार्केटिंग मिक्स में, जो जो आपके 4 पीस है, बाकी की जो 3 पीस है वो प्राइस को, और प्राइस उन 3 पीस को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। उसके बाद फिर कॉस्ट हम एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट को, कि अब इसमें हम बाकी आपके जो फैक्टर्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह वो सबको डिटरमाइन करेंगे। फिर प्राइसिंग के लिए स्टैंडर्ड पॉलिसीज रेडी करेंगे, कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो है उनको इम्प्लीमेंट करने, पहले प्राइसिंग पॉलिसीज बनेंगे और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बाकी के फैक्टर के हिसाब से हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो लास्ट में है कि भाई पैसा कितना लेना है, कि स्ट्रक्चर प्राइस का, यानी प्राइस कितना लेना है, जैसे 999 लेना है, 2000 लेना है, ये स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे आफ्टर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। यानी सारे फैक्टर्स को देख करके हम प्राइस जो आगे पीछे जो भी चेंज कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, उसको हम सबसे लास्ट स्टेप में देखेंगे कि फाइनली व्हाट अमाउंट वी नीड टू टेक फ्रॉम द कंज्यूमर फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। ये सारे आपके थे प्रोसेस प्राइसिंग डिटर्मिनेशन के। और एक और जो टॉपिक है जो आपके जो सेल्स है, यहाँ पर एक्सपोर्टर इंपोर्टर की बात की गई है टर्म्स ऑफ सेल्स में, ठीक है। टर्म्स ऑफ सेल्स क्या है? बेसिकली कंडीशन है कि ऑन किस बेसिस पे हम ट्रेड ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रेड ट्रांजैक्शन मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड हो रहा है। और ये बेसिक टर्म्स जो है ये डिसाइड करता है बायर्स और सेलर्स जो है वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ का है। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हो? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह पढ़े थे ना 1930? यस मैम। तो वही सेल्स जो है कि ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि भाई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक था, अब आप कहाँ से कहाँ आप पे कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो ध्यान से सुनना। इंडिया यूएस को सामान सेल कर रहा है, तो इंडिया का कहाँ तक इंडिया कॉस्ट बियर करेगा और उसके बाद कहाँ तक यूएस कॉस्ट बियर करेगा, तो इन सब चीज को डिटरमाइन करने के लिए, ट्रेड ट्रांजेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए टर्म्स ऑफ सेल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लोको प्राइस है, ऑन द स्पॉट प्राइस है, एट स्टेशन प्राइस है, फ्री ऑन रेल है, फ्री अलोंग शिप है, फ्री ऑन बोर्ड है, कॉस्ट एंड फ्राइट प्राइस है CNF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट है, एक्स शिप प्राइस है, फ्रैंको प्राइस है। सुना है सब लोगों ने ये सारे टर्म्स? थोड़ा बहुत
एक दो लाइन इसको लिख लेते हैं या फिर इसको थोड़ा समझ लेते हैं।